जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बालाघाट कांग्रेस प्रभारी गंगा प्रसाद तिवारी के आगमन पर कांग्रेस की आयोजित बैठक में किया गया गहन मंथन। शहर में शराबियों के बड़े हौसले, गश्ती के दौरान कोतवाली टीआई से भिड़ा शराबी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। भरवेली मॉल कॉलोनी क्वार्टर में खड़ी 3 मोटरसाइकिलों में लगी आग, जलकर हुई पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, पुलिस ने शुरू की घटना की जांच। पद्मेश 24/7 में खबर दिखाए जाने के बाद वार्ड नंबर 2 की सड़क की नगरपालिका ने ली सूद, वार्डवासियों को मिली राहत। पुण्यतिथि के अवसर पर याद किए गए जिले के दानवीर दीवान बहादुर मुल्ला साहब। बालाघाट जिला कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी एवं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी का 2 जुलाई को प्रथम बार नगर आगमन होने पर ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थानीय विश्राम गृह में गर्मजोशी से स्वागत कर अभिनंदन किया गया। इसके बाद कांग्रेसी जनों ने श्री तिवारी से सौजन्य भेंट कर संगठनात्मक चर्चाएं की। इस दौरान पूर्व जिला महामंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी रवि अग्रवाल ने कहा, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को बदलकर युवाओं को बागडोर दी जाए। साथ ही 3 विधायकों को एक एक विकास खंड का प्रभारी बनाया जाए, ताकि विधायक के माध्यम से समय समय पर क्षेत्र की आवाज को जिले व प्रदेश स्तर तक पहुंचाया जा सके। श्री अग्रवाल ने कहा कि जिलाध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया जाए जो टिकट का दावेदार न हो, क्योंकि इनसे वे अपने आप को विधायक का दावेदार मानकर काम करते हैं एवं संगठन कमजोर होता है। नवनियुक्त जिला प्रभारी श्री तिवारी ने श्री अग्रवाल की बातों को ध्यान से सुना एवं कहा कि हम सब एकजुटता के साथ मिलकर संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे एवं इस संबंध में विचार जरूर करेंगे। भाई साहब, 2-3 बात है। पहली बात तो जिले का संगठन बहुत खराब है, अध्यक्ष बदले, पूरी टीम बदले। नंबर 2, 3 विधायक हैं जिले में, 3 विधायक को एक एक ब्लॉक का प्रभार दिया जाए। जैसे मीना है, उसको ड्राइवर का प्रभार दो कि संगठन मजबूत करे। ये सिर्फ अपनी विधानसभा को मजबूत करते हैं, बाकी को जीरो कर देते हैं। 3 विधायक को काम दीजिए, 2-3 काम है बस। अपन करेंगे ना काम विधायक के भरोसे। नहीं, हमको जवाब दीजिए ना भाई, जय तो हम भी करते ना उनके। तो आप ये 2 काम जरूर करिए, आप बिल्कुल आज बैठक में बोलिए। भरवेली के मॉल कॉलोनी में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात में करीब 1:30 बजे 3 मोटरसाइकिलों में आग लग गई। लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल को जलते देखकर आग को बुझाया गया। यह घटना कैसे हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस के द्वारा आगजनी का मामला कायम कर जांच की जा रही है। घटना के संबंध में भरवेली थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि यह आगजनी की घटना मॉयल कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 4 के पास देर रात्रि में हुई है, जिसमें 3 मोटरसाइकिलें जल गई। यह घटना कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। क्या घटना घटी? रात में हम लोग करीब 11 बजे करीब सो गए थे, तो 12 और 12:30 के बीच में मेरी मिसेस उठी और बोली कि बाहर से ऐसा कुछ जलने की आवाज़ आ रही है या कुछ बांस आ रहा है। तो हम लोगों ने सामने का दरवाज़ा खोले, उसके बाद में ऐसे सामने से उसमें थोड़ा झाँक करके देखे तो कुछ ऐसी आग की लपटें और कुछ स्मेल आ रही थी गंदी, इसमें जलने की। क्या जल रहा था? अब वो तो देख नहीं पाए थे हम लोग, ऊपर से हमें दिखा नहीं कुछ भी। उसके बाद में फिर मैं बोला कि बेडरूम की खिड़की खोल के देखते हैं। तो खिड़की खोल के देखे तो थोड़ी सी आग की लौ दिखी और धुआं दिखा। तो मेरे को लगा कि भाई गिरीश भैया के यहाँ का कुछ चीज़ जल रहा होगा। तो मैंने क्या इनको फ़ोन किया, बोला गिरीश भैया, बोला आपके यहाँ कुछ जल रहा है क्या? बोला ऐसी गाला और वो कुछ बात आ रही है। तो फिर इनको फ़ोन किया, फिर इन्होंने फिर नीचे आकर देखा, फिर इन्होंने फिर मुझे बताया कि भाई तुम्हारी गाड़ी में आग लग गई है। फिर उसके बाद में मैं बाहर गेट खोला आने के लिए, लेकिन पूरा धुआं से भर गया था, तो मैं बाहर इधर आ नहीं पाया। फिर उसी बीच में इन्होंने बोले कि तुम नीचे मत आओ, मैं देखता हूँ करके। फिर मैंने गेराम भैया को फ़ोन किया, उनको बताया कि भैया वो गिरीश भैया बोल रहे कि वहाँ आग लग गई, थोड़ा देखो बोले जाके कैसा क्या है। फिर इन लोगों ने अशोक भैया वगैरह आए, फिर गिरीश भैया वगैरह, और फिर नीचे ये अपना राजा सुंदरम, इन लोगों ने फिर आग बुझाया। फिर उसके बाद फिर मैं नीचे आया।
ये क्या लगता है आपको? अब इस बारे में क्या बोल सकते हैं, अब कुछ ऐसे हुआ क्या हुआ कुछ नहीं बोल सकते। कितनी गाड़ियाँ जली हैं आपके यहाँ की? यहाँ पे तो मेरी तो 2 गाड़ी जली है और गिरीश भैया की 1 गाड़ी है। 3 गाड़ियाँ जली। बीती रात लगभग 12:40 को मुझे श्री वीके जी का फ़ोन आया कि कुछ जल रहा है। वैसे ही मैं दौड़ते हुए बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद देखा तो वीके जी की गाड़ी बीच में जो थी वो बुरी तरह से जल रही थी और उसके आजू बाजू मेरी खुद की गाड़ी हीरो होंडा शाइन और इनकी मेस्ट्रो गाड़ी वो आग में झुलस रही थी। उसको देखते हुए मैंने फिर हमारे कलीग राजा को बुलाया और हम दोनों ने मिलके आग को बुझाया। फिर हमारे नज़दीक के श्री अशोक गेडाम जी आए और मेरे मित्र कुंडे जी भी आए। फिर हम सब ने मिलके आग पे काबू पाया। पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई आपके द्वारा? हाँ, इस बीच में मैंने तुरंत में 100 नंबर पे डायल किया। उसके बाद कुछ देर में 100 नंबर की गाड़ी आई, उन्होंने पंचनामा किया, जो भी करना था उनके प्रोसेस किए। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर केस दर्ज कराए। रात दोपहर में आके उन्होंने पंचनामा किए। क्या लगता है आपको? अभी इसके बारे में क्या ज़्यादा जानकारी नहीं बोल सकते। हम खुद विश्वास नहीं कर सकते कि खड़ी गाड़ी जल नहीं सकती। कुछ क्लियरली नहीं बोल सकते कि किसी ने कुछ जानबूझ के किया है कि क्या हुआ है, लेकिन इस मोहल्ले में कुछ बीते दिनों से चोरियों की वारदात हो रही है। अब इसका कोई एक्शन नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं बालाघाट प्रभारी गंगा प्रसाद तिवारी 1 दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के पश्चात वे पद्मेश 24/7 के कार्यालय पहुंचे। पद्मेश 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश बागरेचा के साथ उन्होंने खास चर्चा की। इस दौरान बालाघाट प्रभारी गंगा प्रसाद तिवारी ने कहा कि वह यहां पर बालाघाट के प्रभारी नहीं बल्कि यहां के लोगों के सहयोगी बनकर आए हैं। जिले के कांग्रेसियों से चर्चा कर समन्वय बनाना और संगठन को गति देना यह प्राथमिकता में रहेगा। बालाघाट का प्रभारी नहीं, मैं तो यहाँ के लोगों का सहयोगी बन के आया हूँ और मेरा प्रयास ये होगा कि जो हमारी कमियां हैं संगठन में, कहीं कोई कमी है, आपस में कोई समन्वय नहीं है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसमें समन्वय बनाना, संगठन को गति देना। श्री तिवारी ने कहा कि बालाघाट में कांग्रेस कमजोर नहीं है। 6 सीटों में से 3 सीटें हमारे पास है। निर्दलीय गुड्डा जायसवाल जीते थे, उन्हें कांग्रेस के लोगों ने ही सहयोग दिया था। वर्ष 2023 के चुनाव में कांग्रेस सभी 6 सीटें जीते, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। यहाँ के कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत है, बस उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अभी ऐसा हम कहें तो अभी बालाघाट में 6 में से 3 सीटें हमारे पास है। एक निर्दलीय गुड्डा जायसवाल लड़े थे, वो भी कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने सहयोग किया था। तो ऐसा तो कांग्रेस यहाँ कमज़ोर नहीं है, परंतु जो कमियां हैं उसको कैसे दूर करें, हम सब साथी लोग बैठ कर के उसमें विचार विमर्श करेंगे और कमलनाथ जी की मंशा के अनुसार इसको और गति प्रदान करेंगे कांग्रेस को। और आने वाले 2023 के चुनाव में हम प्रयास करेंगे सब मिल कर के कि हमारी 6 सीट जो हैं कांग्रेस की जीतें। आज आपके सम्मेलन था, कार्यकर्ताओं की बैठक थी, तो उसमें आपने क्या महसूस किया? यहाँ पे कांग्रेस में अभी क्या कमी आपको लग रही है कार्यकर्ताओं में? और देखिए, कार्यकर्ताओं में जोश है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कार्यकर्ता करना चाहता है, उसको सिर्फ मार्गदर्शन की आवश्यकता है कि कैसे करना है। तो आदरणीय भगत जी लंबे समय से अध्यक्ष हैं, सभी लोग मानते हैं कि अध्यक्ष जी का कार्यकाल अच्छा है, अच्छा कार्य उनका अच्छा है और संगठन को गति देने के लिए जो भगत जी को जब भी बुलाते हैं वो निश्चित रूप से आते हैं। तो हमारे जो यूथ कांग्रेस है, अनुयायी है, सेवा दल है, महिला कांग्रेस है, इसको सक्रिय करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और जो मीटिंग में जो मुझे देखा, जो उत्साह है लोगों में, एक ललक है कैसे काम करें। श्री तिवारी ने कहा कि कोरोना के कारण बहुत सारी विसंगतियां, दिक्कतें हुई, लाइन ऑर्डर की स्थिति न बने, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन न हो, इसलिए संगठन आंदोलन नहीं कर पाया। कांग्रेस जो है अभी कोरोना के कारण बहुत सारी विसंगतियां हुई, बहुत सारी दिक्कतें हुई, हमारी कोई लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ना बने, कोई ऐसी जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन ना हो, इन सबको बात को करके संगठन जो आंदोलन करना था वो शायद नहीं कर पाया। परंतु आने वाले समय में हम निश्चित रूप से इसको बड़े रूप में आंदोलन भी करेंगे, जनता की जो मांग है उसको, या जनता की जो कठिनाई है उसको दूर करने का प्रयास भी।
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए नई नियुक्ति को लेकर श्री तिवारी ने कहा कि बालाघाट में वे इस दृष्टिकोण से नहीं आए हैं। नई नियुक्ति का यह मामला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के हाथों में है। अभी काफ़ी चर्चा चल रही है कि जिला अध्यक्ष नए नाम चल रहे हैं, जिला अध्यक्ष नई नियुक्ति होना है, तो क्या ये सही बात है कि नई नियुक्ति होना है या? देखिए, ये जो प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय कमलनाथ जी के हाथ में है ये मामला, मैं उस दृष्टिकोण से नहीं आया हूँ। मैं तो संगठन के हित में कैसे काम करें उसके लिए आया। शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी में कार्यरत स्टाफ नर्स मध्य प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन के आह्वान पर पूर्व से लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर है, जिससे अस्पताल में विभिन्न प्रकार के कार्य के साथ ही मुख्य रूप से आपातकालीन सेवा भी प्रभावित हो रही है। हड़ताल कर रही नर्सों ने बताया कि सिविल अस्पताल और सभी केंद्रों में कार्यरत स्टाफ नर्स 1 जुलाई से लंबित मांगे उच्च स्तरीय वेतनमान, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए और कोविड-19 मृतक स्टाफ नर्स उनके स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और 15 अगस्त को सभी स्टाफ नर्स को पूर्णतः का सम्मान दिया जाए। देखो, मध्य प्रदेश पहली बार है जब मध्य प्रदेश में पूरे एक साथ नर्सों ने हड़ताल चालू की है ना। इसका उद्देश्य है कि हम लोग इतने सालों से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ जो मध्य प्रदेश शासन है वो नहीं देख रही है। जब अभी कोरोना का समय आया, सबने तन मन से अपनी सेवाएं दी है ना, जान में जोखिम डाल के सबने काम किया, यहाँ तक कि हमारे बीच के कई स्टाफ लोगों की मृत्यु हो गई है ना। उसके बाद भी जब मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि नहीं, हम आशाओं को 10,000 प्रोत्साहन राशि देंगे, कर्मचारियों को देंगे, इतना सब कुछ होने के बाद में भी हम लोग को कुछ नहीं मिला। हाँ, देखिए, ये 1 तारीख से हमारा स्टाफ हड़ताल पर गया है। निश्चित ही हमारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई है और उसके वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमने फील्ड से स्टाफ को यहाँ पर लगाया गया है अस्पताल में। और इसके अलावा जो कोविड में स्टाफ की पदस्थापना की गई थी उनकी मदद ली जा रही है और साथ में संविदा जो स्टाफ नर्स हैं उनकी मदद ली जा रही है। इस प्रकार 3 लोगों से हम 3 कैटेगरी से हमने स्टाफ को यहाँ पे अभी अटैच किया है, जिनसे सेवाएं ली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले के किसी भी मरीजों के सैंपलों में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट नहीं पाया गया है। उन्होंने बताया कि बालाघाट जिले में किए जाने वाले RT-PCR टेस्ट के सैंपल जांच के लिए ICMR की जबलपुर लैब में भेजे जाते हैं। जबलपुर की इस लैब से बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा जिले के भेजे जाने वाले RT-PCR टेस्ट के सैंपलों में से लगभग 30 सैंपल पुणे की लैब में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के टेस्ट के लिए भेजे गए थे। पुणे की लैब से प्राप्त रिपोर्ट में किसी भी सैंपलों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं पाया गया है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि अब तक जिले में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का कोई केस नहीं पाया गया है। कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन इस वेरिएंट पर प्रभावी है। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ढिमरटोला निवासी एक महिला ने अपने पति और सौतन के विरुद्ध दहेज में 7 लाख रुपए की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अश्विनी रोडगे 30 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने इस महिला के पति ब्रजेश कुमार उर्फ राजा रोडगे और सौतन रेखा गंधर्व के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार अश्विनी का मायका ढिमरटोला बालाघाट का है, जिसकी शादी 13 मई 2018 में ब्रजेश कुमार उर्फ राजा रोडगे के साथ सामाजिक रीति रिवाज से संपन्न हुई थी। लेकिन अश्विनी के पति उसको दहेज में 7 लाख रुपए लाने के लिए दबाव बना रहा था। इस कारण उसे घर से निकालकर दूसरी शादी भी कर ली थी। इस घटना की अश्विनी ने कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट की। कोतवाली पुलिस ने अश्विनी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति ब्रजेश कुमार रोडगे उर्फ राजा रोडगे और उसकी पत्नी रेखा गंधर्व ग्राम कोपे पुलिस थाना वारासिवनी निवासी के विरुद्ध धारा 498, 494, 506, 34, धारा 3/4 दहेज एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। 1 जुलाई से अपनी लंबित मांगों को पूरा नहीं होने पर जिले भर की स्टाफ नर्स के द्वारा शुरू की गई हड़ताल 2 जुलाई को भी जारी रही। इस दौरान लालबरा स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में नर्सेस एसोसिएशन के आह्वान पर 1 जुलाई से जारी हड़ताल के साथ 2 जुलाई से ब्लॉक के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ स्टाफ नर्सों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लालबरा में पद्मेश 24/7 से चर्चा में स्टाफ नर्सों ने बताया कि नर्सेस एसोसिएशन के प्रांतीय आह्वान पर अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर 1 जुलाई से समस्त स्टाफ नर्सों के द्वारा हड़ताल की जा रही है। देखिए, हमारी सभी नर्सेस की
पूरी प्रांतीय स्तर की सभी नर्सेस है। हम लोग का एक ग्रुप है नर्सेस एसोसिएशन। हमारी 12 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर हम हड़ताल कर रहे हैं और हम ये हड़ताल तब तक करेंगे जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। क्या मुख्यतः कौन कौन सी मांगे देखा जाए तो? हमारी मुख्यतः मांगे हैं पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए, उच्च स्तरीय सेकेंड ग्रेड का वेतनमान हमें दिया जाए और पदनाम परिवर्तित किया जाए और जो स्टूडेंट है उनका मतलब उनका स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। कब तक हम लोग आज हमारी नर्सेस बहनें जो हड़ताल कर रही हैं प्रांतीय स्तर पर, इसलिए हम लोग उनका सहयोग देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। वेतनमान देने का था और जो सरकार शिवराज सरकार ने जो हमारे कोरोना काल में जो घोषणाएं करी थी उनको पूरा नहीं किया है। लालबरा की तरह जिला मुख्यालय जिला अस्पताल परिसर के समक्ष हड़ताल कर रही स्टाफ नर्स ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी तरह से नहीं मान लेती उनके द्वारा हड़ताल समाप्त नहीं की जाएगी। इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अभी तक कोई खबर नहीं है भोपाल से, इसलिए हमारी हड़ताल जारी है। तो आज क्या कुछ गतिविधियाँ वहाँ पे भोपाल में? अभी जो हमारी रेखा परमार जी हैं उनकी मुख्यमंत्री से मीटिंग है, देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है कि आश्वासन ही देंगे या सीधा आप लोग की मांगे मानेंगे? अभी तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर हमको लिखित में आश्वासन चाहिए, उसके बाद ही हमारा जो भी डिसीजन होगा। शहर के भीतर कानून व्यवस्था किस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं कि लोग शराब के नशे में कोतवाली के टीआई से अभद्रता तक करने से नहीं डर रहे। ऐसा ही एक मामला 1 जुलाई की रात को सामने आया, जब रात की गश्ती पर निकले कोतवाली के टीआई एमआर रोमड़े का एक व्यक्ति ने हाथ पकड़कर अभद्रता की, जिसे शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आपको बताया कि कोतवाली टीआई श्री रोमड़े शहर के बुढ़ी आईटीआई क्षेत्र में रात्रिकालीन गश्ती में निकले थे। देर रात तक घूमने पर टीआई एमआर रोमड़े के वाहन को रोका और कारण जानना चाहा, तो यह बात शराबी व्यक्ति को पसंद नहीं आई और उसने अपशब्दों का प्रयोग कर उनके साथ हाथापाई पर उतर आया, जिस पर पुलिस ने आरोपी कमलेश पटेल 45 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 13 ढीमरटोला सागन 1 को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा वाकया 1 जुलाई की रात्रि 9 बजे करीब टीआई एमआर रोमड़े अपने स्टाफ के साथ रात्रिकालीन भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान बूढ़ी रोड आईटीआई के पास पहुंचे, जहां पर रोड पर एक गाय बैठी हुई थी। गाय को बचाते हुए वाहन चालक के द्वारा वाहन को निकाला जा रहा था। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति अवंतीबाई चौक की तरफ से आए, जिसमें पीछे बैठा व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतरा और पुलिस वाहन के सामने आकर वाहन को रोक लिया और अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। कोतवाली टीआई श्री रोमड़े के द्वारा उस व्यक्ति को समझाइश दी गई, किंतु वह व्यक्ति उत्तेजित होकर अपशब्दों का प्रयोग करने लगा, जिससे मोटरसाइकिल में बैठे एक व्यक्ति के द्वारा भी समझाइश दी जा रही थी। उसके बाद भी कमलेश पटेल के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग करते हुए टीआई रोमड़े के पुलिस ड्रेस का स्टार वाली फ्लैग को पकड़कर खींच दिया गया, जिससे स्टार वाला फ्लैग नीचे गिर गया। जिसके बाद नगर निरीक्षक श्री रोमड़े ने अपने स्टाफ के साथ इस व्यक्ति को बड़ी मुश्किल से पकड़कर कोतवाली पुलिस ने इस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 341, 186, 294, 353 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। कार्यालय जनपद शिक्षा केंद्र बालाघाट में 2 जुलाई को जिला कलेक्टर एवं मिशन संचालक के निर्देश के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक गौरीशंकर बिसेन एवं जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन के द्वारा दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरणों का वितरण किया गया, जिसमें 38 बच्चों को उनके उपयोग के अनुसार सहायक उपकरणों का वितरण किया गया।